Hello, I am Bhushan Pathak and I would like to welcome all of you in this new learning episode. नमस्ते, मैं आप सबका इस लर्निंग वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए और जैसे कि हम जानते हैं ब्रेकआउट को पहचानना और फेकआउट को पहचानना काफी दिक्कत होती है उसमें। इसके लिए मैं एक आपके लिए अच्छा नुस्खा लेके आया हूँ। आई हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू to identify whether a particular breakout, be it Nifty, Bank Nifty, or stock, or anything else that you deal with, is going to be a fake out or a breakout. Let's start and identify that. आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। उस सॉल्यूशन का नाम है, एक इंडिकेटर ही है वो, जिसका नाम है रिलेटिव वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये रिलेटिव वॉल्यूम होता क्या है। ओके, तो गूगल करते हैं। चलिए देखो ये रिलेटिव वॉल्यूम क्या है। इसके मैं डाल रहा हूँ रिलेटिव वॉल्यूम इन स्टॉक्स है। ये देखो गूगल बिल्कुल अच्छी तरह से हमें जो मन में हमारे वो पहले ही पढ़ लेता है। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया रिलेटिव वॉल्यूम। मीनिंग क्या है उसका, स्टॉक्स में या कहीं पे भी, ठीक है, इंडेक्स में हो जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये रिलेटिव वॉल्यूम कंपेयर्स करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन स्टॉक टू द ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड। एग्जाम्पल, अगर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये रिलेटिव वॉल्यूम क्या होता है, रिलेटिव यानी कि कंपैरिजन करता है वो हमारे करंट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस जो आपने ड्यूरेशन या पीरियड फिक्स किया है उस पीरियड से पिछला वॉल्यूम किस एवरेज के साथ था और अभी का वॉल्यूम क्या स्ट्रेंथ दे रहा है हमें। तो आप पूछोगे कि ये जो रिलेटिव वॉल्यूम है ये और ये जो हमारा एवरेज लाइन है वॉल्यूम का, इसमें फर्क क्या है। तो देखिए इसका एक सिंपल जवाब मैं दूंगा आपको। ये एवरेज लाइन जो मैंने जूम किया है चार्ट को, तो एवरेज लाइन इस तरह से फ्लैट या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग होती है और ये वॉल्यूम बार्स उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि वॉल्यूम देख के हमें गिनना पड़ता है कि वॉल्यूम देखिए ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है कितना है। तो ये या तो कैंडल बनते हुए और या फिर कैंडल पूरा होने के बाद हमें ये नंबर्स पता चलते हैं। बट ये स्ट्रेंथ तभी पता चलती है हमें जब ये इसका एवरेज लाइन क्रॉस कर रहा है और ये इसी एवरेज का जो अभी चल रहा है एवरेज, उसी की लाइन ये क्रॉस करेगा तब हम समझेंगे कि ये बेटर है या नहीं। बट अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव वॉल्यूम हमें क्या बताता है, ये हो गया ये नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, इस कैंडल का ये नॉर्मल वॉल्यूम हो गया। बट रिलेटिव वॉल्यूम में फर्क क्या है कि आपको परसेंटेज में कंपेयर करके बताता है कि जो अभी ये कैंडल चल रही है, मानो ये लास्ट कैंडल है, तो ये जो चल रही कैंडल है, कैंडल बनते बनते ही इसका आपको परसेंटेज में बताएगा कि ये जो पिछले कुछ दिनों का जितना भी सेटिंग्स में आप उसको ऐड करोगे, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स जो भी है, ड्यूरेशन, उसका वॉल्यूम कंपेयर करके आपको करंट वॉल्यूम का परसेंटेज बताएगा कि ये ब्रेकआउट बिल्कुल तरीके से सक्सेसफुल होने वाला है या फिर फेक आउट बनने वाला है। ठीक है, तो ये वो रिलेटिव वॉल्यूम का मैंने मतलब आपको समझा दिया। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, रिलेटिव वॉल्यूम माइट कंपेयर करंट डेज ट्रेडिंग वॉल्यूम टू द एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। देखिए पिछले अगर मैंने 10 दिन का सेटिंग में डाल दिया तो पिछले 10 दिन का जो एवरेज है उसके साथ ये कंपेयर करेगा। अब ये कैंडल पूरा बनने के बाद ही आपको ये इस तरह से दिखाएगी कि एवरेज क्रॉस कर दिया है, बनने से पहले, ये एवरेज क्रॉस करने के पहले नहीं दिखाएगी। बट ये जो फर्क होता है ना रिलेटिव वॉल्यूम का, ये आपको कैंडल बनते बनते ही दिखाएगा कि ये प्रीवियस 10 दिन का जो कैंडल था इसका एवरेज का वॉल्यूम का, ये बनते बनते ही बताएगा कि ये कितने स्ट्रांगली वॉल्यूम आज का डेवलप हो रहा है और ये आगे होता रहेगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इससे एक बार चेक कर लेते हैं हम कि ये कैसे इस तरह से ब्रेकआउट इसको देखते हैं या फेक आउट पहचानते हैं और उस तरह से ट्रेड लेना है। तो ये ऐड कैसे होता है, जाएंगे हम इंडिकेटर में और अगर आपका फ्री वर्जन है तो दो से ज्यादा इंडिकेटर आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं पहले जो बना हुआ है उसे हटा देता हूँ यहाँ पे। तो आप प्रीमियम वर्जन में आपको ये ऐड कर पाएंगे यदि आप इसमें से एक आध इंडिकेटर जो आपके तीन हैं ऑलरेडी समझिए, तो एक आध इंडिकेटर हटा दो तो ये ऐड कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिकेटर का अलग से चार्ज नहीं लगता है इसका। बट ये अगर तीन या दो जो भी इंडिकेटर ट्रेडिंग में आपको फ्री वर्जन में देता है उसके हिसाब से आपको ऐड करके या पुराना रिमूव करके इसको इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, देखिए रिलेटिव वॉल्यूम, और ये एसएस के चार्ट्स का ये इंडिकेटर है। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया फेवरेट्स में, इसको मैंने डाल दिया हुआ है। अब ये आ गया है, जैसे ऐड हो जाता है यहाँ कॉर्नर में ऐड हो जाता है रिलेटिव वॉल्यूम। बट चार्ट जब बन रहा है तो हमें ये
सामने दिखना चाहिए कैंडल के साथ। तो इसके लिए मैं या तो इसके सेटिंग्स में चला जाता हूँ, ये देखिए सेटिंग्स में आ गया, इनपुट स्टाइल विजिबिलिटी, कुछ नहीं करना है हमें, जो भी है जैसा है सब कुछ वैसे ही रहने दीजिए सेटिंग्स को, मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। आप चाहते हैं तो इसे छोटा कर सकते हैं, 14 या 10 कर सकते हैं ताकि आपको तुरंत पता चले। मैं डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ। मैं सिर्फ़ इसकी विज़िबिलिटी जो है, ये टॉप राइट कॉर्नर में मुझे चाहिए ये राइट साइड के मिडल साइड में, ठीक है? तो राइट में ही चार्ट के बट मिडल में चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे टॉप की जगह क्या कर रहा हूँ, मिडल कर रहा हूँ और राइट साइड में ही रख रहा हूँ। देखिए ये अब मेरे सामने आ गया। तो इसको प्ले करके देखते हैं दोस्तों कि इसको ये फ़ायदा क्या देता है हमें। अब देखिए, ये रिलेटिव वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम जब दे रहा है हमें, कैसे दे रहा है ये बताएगा यहाँ पे, इस नंबर को याद रखिए। और मैं अपना जो एक फॉलो करता हूँ तरीका कि जब ये 100% या 70-80% से ज़्यादा परसेंटेज बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि करंट कैंडल जो हमारी दिख रही है, डेवलप हो रही है, बन रही है, वो कम से कम 50-60-70% एवरेज 10 दिन के यानी 20 डेज का मैंने सेटिंग लिया हुआ है इसमें। सो पिछले 20 कैंडल के एवरेज से इतनी गुना ज्यादा है, वो 84% ज्यादा वॉल्यूम है इसका, ठीक है। अगर वो बुलिश है तो हमें बुलिश साइड में ही ट्रेड लेना है, अगर बेरिश है तो बेरिश साइड में लेना है। और दोस्तों ये जो इंडिकेटर है, ये आप बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स कहीं पे भी लगाइए, बहुत उम्दा काम करता है। Now let's try and identify. Let's have a back test of it, and I'm going to retest it with slow motion, ठीक है, action replay के साथ, and then focus on this volume and also on the price, of course, and candles. And we will have one disclosure: whenever it's crossing, either it's swing high or it's coming to lower its low earlier row swing low, I will re-enter. I will not enter if it's making a new low, ठीक है, क्योंकि देन ये जो वॉल्यूम होगा ये बेरिश साइड में हायर वॉल्यूम होगा, यानी कि ये अगर प्राइस गिर रही है तो स्ट्रेंथ के साथ गिर रही होगी, तो आई विल नॉट एंटर, ठीक है। सो दिस इज, वी विल हैव टू इंटरप्रेट दिस वॉल्यूम। नाउ आई एम गोइंग टू replay this chart and we will have a replay from this, ठीक है, यहाँ पर मैं रिप्ले कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग इट ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये स्टॉक देखो ले लिखा है मैंने, ये जैगल प्रिफर, ऐसा कोई नहीं है ऐसे रैंडमली कोई सिलेक्ट किया हुआ है, मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा, देखिए। तो आई हैव नॉट स्टडीड दिस स्टॉक, बट स्टिल आई एम शोइंग यू एन एक्शन रिप्ले ऑन दिस। ये देखिए नया आईपीओ लगता है ये 23 का, और यहाँ से इसने आईपीओ हाई बनाया हुआ है। सो आई एम थिंकिंग कि अगर ये लो क्रॉस नहीं हो रहा है इसका, then it is supposed to go up now. So let's see कैसे काम करता है ये। I'm just enlarging it, zoom out कर दिया, थोड़ा सा zoom in कर दिया ताकि चार्ट और कैंडल दोनों अच्छी तरह से दिखे। And focus on this number, it is on 127% now. I'm going to play this and I'm going to buy this. मैं पेपर ट्रेड करके बता रहा हूँ आपको। My quantity would be around 500 for every buy. So every dip I'm going to buy, and let's identify. So this is how it's going to happen now. And playing it, and whenever I feel it's not breaking new low, I'll enter my quantities. Let's find out क्या चल रहा है ये। So now look at this, it's 80%, 50%, 100%. So stock has gone up with 100% volume and it is falling. Now this looks like a very good move. Now trying to identify, and look at this 63%. So it is rising up with volume and I'm going to add my quantities. Whenever it's falling, I'll keep on adding my quantities. Right? Bingo. Now we are already on 1 lakh profit. Whenever it's falling, it's forming a new buying pattern and I'll keep on adding. Bingo. Look at this 3 lakh plus. And look at this volume, relative volume 115, 18, 19. And my trade is done. This is my profit. Right? So it is as simple as that. You can use this with relative volume. And why did I enter this? Let me replay this for you. मैंने क्यों किया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे देखिए, ये ट्रेड मैंने यहाँ लिया था, ये ब्रेकआउट यहाँ आया था। अब मैं इसको रिप्ले करके बता रहा हूँ, ये देखिए ये जा रहा है और रिलेटिव वॉल्यूम देखिए कहाँ जा रहा है, 70% के साथ ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। नाउ आई एम पॉजिंग 123%, दिस वॉल्यूम, ये चार्ट तो बता ही रहा है, बट वाइल डेवलपिंग दिस, ये इंट्राडे अगर आप देखोगे आर्ली पे भी, तो लेट मी मूव दिस ऑन आर्ली बेसिस। तो आर्ली बेसिस पे ये बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी बहुत
ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो इसको मैं आर्ली पे लेके जाता हूँ एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये देखिए, तो वॉल्यूम सेज, ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है, बट ये इंटरनली 79% अब बता रहा है इस कैंडल का वॉल्यूम। यानी 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ है इसमें पिछले 20 कैंडल्स से। ठीक है, ये यहाँ पे आपको वॉल्यूम ने नहीं बताया। वॉल्यूम बताएगा आपका जब ये कैंडल यानी कि 814 के का वॉल्यूम जो है क्रॉस करेगा तभी स्ट्रॉन्ग बताएगा। और इसके पहले इसने यहाँ पे बता दिया 79%, मतलब ऑलमोस्ट 100% टच करने जा रहा है स्विंग हाई ब्रेक करने के पहले ही। तो ये स्विंग हाई ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये रिलेटिव वॉल्यूम जो है स्ट्रेंथ अपना बताते जा रहा है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस इज गोइंग टू मेक a new low or a new high. Let's see. 17%. Did you observe? जब प्राइस नीचे गिर रही थी, it was falling only with 17%, but while going up, it is going up with 79%. That shows and gives you a clue that price is going to give you a shakeout trade. That means price नीचे आएगी और तुरंत ऊपर भाग जाएगी, क्योंकि उनको यहाँ पे सारा माल चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है, तो नीचे गिराएंगे प्राइस इंटेंशनली और देखिए ऊपर चले गए। लुक एट 133%, 142 नीचे गिर रही है बट सिर्फ 17% के साथ, और ऊपर जा रही है 300% के साथ। अब तब जाके ये कैंडल तब जाके बाद में बनी। ठीक है, बट पहले हमने यही आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये प्राइस शायद स्विंग हाई ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड कब करना है? ये ब्रेकआउट फेकआउट है, इसे कैसे मानना है कि जब ये प्राइस ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम रिलेटिवली 50% या उससे कम है, तो ये फेक आउट हो सकता है दोस्तों। ये प्राइस जो है आपको इस तरह से उलझा सकती है ट्रेड में। एंड दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ ब्रेकआउट और अ फेक आउट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।